नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि हमने पहले देखा है कि हम खान पान और रहन सहन हमारी सेहत को बनाने में और सेहत को बर्बाद करने में मुख्य कारण होता है। अगर तरीके से खान पान और रहन सहन हमारा रहा तो हमारी सेहत बनाएगा, लेकिन गलत तरीके से हम खान पान और रहन सहन करते हैं तो वो हमारी सेहत की बर्बादी का कारण होता है। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं हमारे खान पान में एपिसोड ऑफ ईटिंग को देखते हैं अपन। दोस्तों, एपिसोड ऑफ ईटिंग का मतलब होता है पूरे दिन में कितनी बार खाया जाता है। पूरे दिन में जितनी बार खाया जाता है उसको एपिसोड ऑफ ईटिंग कहते हैं। अगर दिन में 3 बार खाया जाता है तो 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग। अगर दिन में 4 बार खाया जाता है तो 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग। 5 बार खाया जाता है तो 5 एपिसोड ऑफ ईटिंग। एपिसोड ऑफ ईटिंग हमारी सेहत की बर्बादी का मुख्य कारण है। जितनी भी एनसीडीज ने जन्म लिया है, कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा बड़ा कारण है एपिसोड ऑफ ईटिंग। कैसे? दोस्तों, जब हम एक बार खाना खाते हैं तो उस खाने को जब खाना आंत्र में जाता है, आंत्र में उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद में उसमें ग्लूकोज जो निकलता है, उस ग्लूकोज को अवशोषण करके ब्लड में डाला जाता है और ब्लड के द्वारा फिर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, ब्लड में से जो ग्लूकोज जो हमने खाना खाया और खाने के पाचन के द्वारा जो ग्लूकोज ब्लड में आया है, उस ब्लड में से ग्लूकोज को उठा के कोशिका तक डालने का काम इंसुलिन का है। इंसुलिन का होता है। अब क्या होता है, जैसे हमने एक बार खाना खाया तो ये ग्लूकोज ब्लड में आया। इस ब्लड में से सेल्स में डालने के लिए हमारा जो पेनक्रियाज है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय इंसुलिन को रिलीज करता है। इंसुलिन रिलीज होता है और ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को उठाकर सेल्स के अंदर डालता है। जब हमने दूसरी बार फिर खाना खाया, फिर वही प्रोसेस होगा। अग्नाशय आने वाले ग्लूकोज, जो ब्लड में ग्लूकोज आया खाना खाने से, उस ग्लूकोज को उठाकर सेल्स में डालता है। लेकिन वह व्यक्ति हर बार जो भोजन कर रहा है उसका ग्लाइसेमिक लोड हर बार अलग अलग होगा। कभी ज्यादा ग्लूकोज वाला कुछ खा लिया, कभी कम ग्लूकोज वाला खा लिया, कभी कोई मीठा ड्रिंक्स पी लिया या कोई मीठा जूस पी लिया। तो यहां पर क्या होता है, बार बार इस अग्नाशय को स्टिमुलेशन मिलता है। स्टिमुलेशन मिलने से इंसुलिन रिलीज होता है। तो इससे क्या होगा कि बार बार इंसुलिन रिलीज के लिए अग्नाशय का स्टिमुलेशन होगा, जिससे अग्नाशय का क्या होगा, अग्नाशय का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अगर बहुत सारे व्यक्ति पूरे दिन भर खाना खाते रहते हैं तो पूरे दिन खाना खाने से बार बार जो शरीर में भोजन आ रहा है, उस भोजन के द्वारा जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, उस ग्लूकोज को कोशिका में डालने के लिए बार बार अग्नाशय को काम करना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, अग्नाशय बीमार हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होगा, 1-2 सालों तक तो चलता रहेगा, जिसको एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलते हैं। फिर धीरे धीरे इन्फ्लामेशन पुराना हो जाएगा, जिसको क्रोनिक में चला जाएगा। अगर वो व्यक्ति 15-20 सालों तक लापरवाह रहा, पूरा दिन भर खाने वाला ही काम करता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि वो इन्फ्लामेशन धीरे धीरे क्रोनिक में चला जाएगा और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने से वह अग्नाशय जो इंसुलिन रिलीज करता था, वो उस कंडीशन में पहुंच जाएगा कि पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाएगा और ब्लड में इंसुलिन लगभग नगण्य हो जाएगा या ब्लड में आने वाला इंसुलिन 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, यानी कि वो व्यक्ति क्या हुआ, डायबिटीज के अंदर चला गया।
डायबिटीज में भी सीवियर कंडीशन में चला गया हो, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहां कहीं ना कहीं इस अग्नाशय को बीमार करने का मुख्य कारण रहा एपिसोड ऑफ ईटिंग। क्योंकि एपिसोड ऑफ ईटिंग में क्या करता है, व्यक्ति पूरे दिन भर के अंदर जो भी खाना खा रहा है, उस खाने के अंदर कितना ग्लूकोज आएगा वह अनुमान इस अग्नाशय को नहीं होता है। कभी ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड का भोजन आया तो ज्यादा इंसुलिन रिलीज करेगा, कभी कम आया तो कम इंसुलिन रिलीज करेगा, या कम ग्लाइसेमिक लोड का भोजन आया, उस कंडीशन में अगर ज्यादा इंसुलिन डाल दिया तो व्यक्ति को हाइपोग्लाइसेमिया भी हो जाता है। इसलिए जो लोग पूरे दिन खाता रहते हैं उनके शरीर में शुगर का कभी बढ़ना कभी घटना, कभी बढ़ना कभी घटना, इस तरह से चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा कि अग्नाशय को पता नहीं है कि आने वाला भोजन क्या ग्लाइसेमिक लोड का होगा। इसलिए दोस्तों, जो व्यक्ति पूरा दिन भर खाते रहते हैं, व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है, दीर्घायु रहना है, तो 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग या ज्यादा से ज्यादा 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग होने चाहिए। उस 3 में भी सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन और शाम का भोजन। इसमें भी जो सुबह का नाश्ता सलाद आदि का कर लें, सलाद काट के खा लें या कोई फल फ्रूट काट के खा लें। सुबह का भोजन और शाम का भोजन, यह भी जो हमारे द्वारा भोजन किया जा रहा है, जो हमारी वर्किंग के अनुसार कैलोरी का इंटेक करना है। अगर कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग करता है, मजदूर है, लेबर है, पत्थर फोड़ने का कार्य करता है, तो उसको कम से कम 2800 से 3000 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो व्यक्ति सिर्फ ऑफिस में बैठा रहता है, ज्यादा काम नहीं करता है, उसको 1700 से 1800 कैलोरी पर डे की काफी होगी। अगर इससे ज्यादा कैलोरी ली जाएगी तो बॉडी में जाके स्टोर होगा, जो एनसीडीज का कारण होगा। इसलिए दोस्तों, हमें या तो 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग रखने हैं, या ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज का पेशेंट है तो 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग रखें। 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग में भी सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन, दोपहर का नाश्ता और शाम का भोजन, उसमें भी इन 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग में भी एक अनकुक्ड फूड का होना चाहिए। अनकुक्ड फूड का मतलब ये होता है, या तो सलाद काट कर खा ली जाए या फलों को काट कर खा लिया जाए। दोस्तों, इसलिए किसी व्यक्ति की सेहत की बर्बादी का मुख्य कारण एपिसोड ऑफ ईटिंग, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के बाद में दूसरे किसी चीज का नंबर आता है तो वो है एपिसोड ऑफ ईटिंग, जो कि इंसान की सेहत की बर्बादी का मुख्य कारण है। दोस्तों, मैंने एपिसोड ऑफ ईटिंग को समझाने की कोशिश की, इसलिए जो व्यक्ति जिनको बार बार खाने की आदत हो उसे इस आदत को छोड़ना है। और जो लोग ड्राइवर लोग हैं, जो ड्राइवर लोगों में एनसीडीज का ज्यादा, जो ड्राइवर लोग हैं, गाड़ी का ड्राइवरिंग करते हैं, जो रात भर चलते हैं, उनमें एनसीडीज बहुत ज्यादा आ रही है। इसका कारण यह है कि वो होटलों, ढाबों वगैरह में रुक कर रात भर तक, पूरी रात भर खाना पीना करते रहते हैं, जिससे लीवर को आराम नहीं मिलता है। उन लोगों का लीवर भी जल्दी डैमेज हो जाता है और वो लोग हाई शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, या कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट भी ज़्यादा मिलते हैं, या थायराइड के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए अगर आप ड्राइवरिंग लाइफ भी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको रात का भोजन है उसको कम से कम 6 बजे के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे के बाद आपको अवॉइड कर देना है। किसी प्रकार का भोजन नहीं लेना है। बीच में अगर रात में आप कुछ भी खान पान करते हैं तो आपको हल्का फुल्का कोई फल काट के खा लेना है, वो भी रात को कम से कम 7:30 से 8 के बीच में कर लेना है। उसके बाद किसी प्रकार का भोजन नहीं करना है। आप पानी पी सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक हो सके मैंने इस एपिसोड ऑफ ईटिंग को समझाने की कोशिश करी, जो हमारे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति पूरा दिन कुछ न कुछ खाता रहता है। दोस्तों, जो पशु पक्षी होते हैं, जो विशेष समय के बाद खाना पीना बंद कर देते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं इंसान से ज़्यादा स्वस्थ जानवर और पक्षी होते हैं। इसका कारण भी यही है। दोस्तों, इस वीडियो को आप देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।